और जो दूसरी बात है वो है कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट होता है तो ये एनर्जी गेन करता है। अब ये एनर्जी ये जब टकरा जाता है यहां से लेटस के साथ, एटम के साथ, तो ये एनर्जी उसे डिपार्ट करता है। तो हम कहेंगे कि जो इसने एनर्जी गेन की थी वो अब इसके पास आफ्टर द कोलिजन नहीं रही। वो एनर्जी इसने इस लेटस साइड को या जो एटम है इधर उसको जो है ना ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पे जो दूसरी जंक्शन है कि एक्सेस एनर्जी इज transferred to the lattice or to the atoms। ये एटम्स को एक्सेस एनर्जी जो है ना वो दे देगा। इस तरह यहां ये फिर से एक नया स्टार्ट लेगा और यहां पर आके जितना इसने एक्सेलरेशन गेन किया है या उसके रिजल्ट में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो ये इस एटम को जो है ना वो ट्रांसफर कर देगा और बिल्कुल खाली हाथ यहां से फिर स्टार्ट होगा। यानी ये हमारी assumptions है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस इससे आसान हो जाती है और नेट रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। और फिर होगा क्या, यानी यहां पे भी इसने लेटस को एनर्जी दे दी है, यहां पे इसने भी लेटस को एनर्जी दे दी है एंड सो ऑन। तो जितनी एनर्जी वो गेन कर रहा है वहां से, यानी अल्टीमेटली यानी ये जो पूरी एनर्जी है ये तो बैटरी से आ रही है, केमिकल एनर्जी है जो कि पुश में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म ले रही है और यहाँ पे वो सारी जो है ना वो लेटस को दी जा रही है। तो फिर क्या होगा कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है एटम्स की वो इंक्रीज होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स increases, that leads to the heating up of the conductor या जो मटीरियल है। देखिए एटम एनर्जी यहां गेन कर रहा है, पहले वो एक खास वाइब्रेशन के साथ था, एक और एनर्जी आ गई उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई है। इसी तरह ये तो पूरा लेटस जो है ना पूरा कंडक्टर हीट अप होना स्टार्ट होगा, जिसको हम इन अदर वर्ड पावर डिसिपेशन भी कहते हैं। यानी बैटरी जो एनर्जी दे रहा था वो अब कंडक्टर के हीट होने में जो है ना सर्व हो रही है और वो पावर डिसिपेट हो रहा है। तो ये अब हम इन्हीं एजम्पशन को सामने रखते हुए अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। हम कंसीडर करेंगे यानी यहाँ पे चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो me के बराबर है और वैल्यू चूंकि हम इक्वेशंस डेवलप कर रहे हैं तो हम उनकी वैल्यूज अभी नहीं लिख रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नॉन जीरो है और उसकी वजह से फोर्स जो है ना वो QE के बराबर है। और अब जब फोर्स यहां पे ये है, फोर्स इधर इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, और वैसे तो फोर्स यहां पे इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रैग होंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। लेकिन जब मैं यहां पे Q की जगह -E लिख देता हूं तो वो माइनस इस फोर्स के डायरेक्शन को उलट देता है।
तो इलेक्ट्रॉन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। यहां पे ग्रेविटी क्या रोल जो है ना वो प्ले कर रहा है। मैं सिर्फ ये ज्यूम कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स पहले जो है ना रैंडम मोशन में थे, उन पे फोर्स कोई नहीं था। अब उन पे एक्सटर्नल सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि बैटरी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ये क्या करेंगे, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। और अब मैंने इसको जो है ना लिखना है, क्योंकि फोर्स की ई के बराबर है, यहाँ पे फोर्स एन ए के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके कि एम ए जो है वो क्यू ई के बराबर है। और यहां से एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू क्यू ई, और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन में लिखूंगा। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है। देखें, इलेक्ट्रॉन उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, लेकिन वो वी आई यहां पे जो होगी वो वी आई यहां पे नहीं होगी, डिफरेंट होगी। यहां पे जो वी आई और ये सारे वी आईज जितने भी हैं ये डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल तो मोशन जो है ना वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो जिग-जिग पाथ है उससे हमें कुछ और कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहां पे मैं अब वैल्यूज डाल लेता हूं। वी आई प्लस ए की जगह में ये लिख देता हूं क्यू ई ओवर एम ई और टी। अब देखें, यहां पे एक सिचुएशन है फर्स्ट कोलिजन में, यहां पे एक और सिचुएशन, यहां पे एक और सिचुएशन, एंड सो ऑन। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसी सिचुएशन से गुजरेंगे। तो मुझे एक वैल्यू से तो पता नहीं चल सकता, अब मुझे इनका एवरेज लेना है। तो हम इसका एवरेज लेते कि वी एफ एवरेज इज इक्वल टू वी आई एवरेज प्लस क्यू ई ओवर एम ई टी एवरेज। अब जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हमने एक assumption लिया हुआ है यहां पे, motion of electron is independent of its motion before collision। यानी हम before collision इसके पास जो भी सिचुएशन थी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, उसको हम यानी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वी आई एवरेज क्या होगा? वी आई जितने भी होंगे वो एवरेज विल गो टू जीरो, क्योंकि हम उसकी माजी को देखते नहीं है, उसके पास यानी कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी, हम तो देख रहे हैं बस वो सारी जो है ना वो लेटेस्ट को दे के आए हैं। तो वी एवरेज इज टू जीरो। और यहां पे जब ये हम एवरेज करते हैं तो Q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, M ही कांस्टेंट है, सिर्फ T को एवरेज करना पड़ेगा। T को क्यों एवरेज करते हैं? T को इस वजह से एवरेज करना पड़ेगा कि T तो यहां से यहां तक है, लेकिन हमने तो इन सेगमेंट्स को कंसिडर करना है। तो जो भी सेगमेंट होगा यानी हम एवरेज टाइम ले लेंगे कि दो कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम होता है हम वो टाइम कंसिडर कर लेंगे। तो वो टाइम यानी टोटल टाइम T
इसका अगर मैं एवरेज लेता हूं तो ये टाउ में एक टाइम कंसिडर कर लूं कि दिस इज द टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन्स, द एवरेज टाइम। तो इसको मैं इस तरह लिख लूंगा कि VF इज इक्वल टू QE ओवर ME और टाउ लिख दूंगा। और ये टाउ जो है ना, ये एवरेज टाइम है बिटवीन टू कोलिजन्स। अब यहां पे मैं वैल्यूज जो है ना वो डाल देता हूं। ये जो VF है, जो फाइनल वेलोसिटी है, यही तो असल में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी ये वेलोसिटी इसके ड्रिफ्ट की वजह से आ गई है। तो अब हम अपने इक्वेशन पे जाते हैं और इक्वेशन में जब हम डिराइव कर चुके थे J is NQVD, तो अब इनमें वैल्यूज जो है ना वो डालते हैं और ये इम्प्लाई होगा कि J जो है ना वो सिग्मा E के बराबर है और NQ और VD की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं QE ओवर ME और टाउ आ जाएगा। अब E और E जो है ना कैंसिल हो रहे बोथ साइड्स और हम लिख सकते हैं कि सिग्मा जो है ना वो NQ स्क्वायर टाउ और ME के बराबर है। लेकिन सिग्मा जो है ना वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए रो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी को रिलेट करना है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सिग्मा की जगह मैं रेजिस्टिविटी ले लूंगा, तो 1 ओवर रो जो है ना इस चीज के बराबर होगा। और यहां से अगर मैं रो लिख दूं तो वो इसका उलट होगा, यानी ये ME और NQ स्क्वायर एंड टाउ ये आ जाएगा। Rho is equal the reciprocal of this ME NQ square over tau। तो ये आ जाएगी रेजिस्टिविटी। अब यहां पे चाहे मैं कंडक्टिविटी ले लूं या मैं रेजिस्टिविटी ले लूं, यहां पे मुझे क्या शो हो रहा है? यहां पे शो हो रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। यानी रेजिस्टिविटी प्योरली एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसमें चार्ज ऑन द पार्टिकल है और टाइम बिटवीन द कोलिजन्स है। तो यही इस क्लासिकल मॉडल का सक्सेस है कि इसने यहां से इस चीज को साबित किया कि रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा या कंडक्टिविटी उससे इंडिपेंडेंट है। और इसी चीज को तो हम कहते हैं ओहम्स लॉ। यानी उसमें जो हम लिखते हैं कि V इक्वल्स IR और फिर उसमें हम लिख देते हैं कि V इज इक्वल I और R की जगह हम वैल्यू लिख देते हैं रो L ओवर A। तो यहां पे यानी यहां से भी हम कर सकते कि जो R है वो एक्चुअली रेशियो है V टू I का, या 1 ओवर R जो है ना वो रेशियो है I टू V का। अब वोल्टेज बनाएंगे, करंट बढ़ेगा। तो ये इसका जो है ना यानी रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिस्टेंस डिपेंड करते रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करते डायमेंशंस पे, ज्योमेट्री पे।
तो ये इंडिपेंडेंट है इस चीज के। यानी ये रेजिस्टिविटी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप ज्यादा फील्ड अप्लाई करें तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, आप कम फील्ड अप्लाई करें तो रेजिस्टिविटी अलग होगी। नहीं, इस तरह नहीं है, ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो यही चीज इसी मॉडल से हमें जो है ना, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो ओहमिक कंडक्टर का होता है, ये हमें वहां यहां से जो है ना वो मिल गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्दो के इस क्लासिकल मॉडल से हमें कुछ अच्छी चीजें मिली, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या अगर एक्सप्लेन कर भी रहा है तो रिजल्ट्स गलत है। तो हम अब उनकी निशानदेही करेंगे कि वो क्या मसले हैं जो ये मॉडल डिस्कस नहीं कर सकता, या ये मॉडल जो है ना वो ठीक कंक्लूजन नहीं निकाल रहा। तो हम उसे अब डिस्कस करते हैं।